नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फाइनल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यह है मौर्य वंश। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? असम में बिहू सही है। पोंगल कहाँ होता है? तमिलनाडु में, यह भी सही है। बैसाखी पंजाब में, यह भी सही है। ओणम आंध्र प्रदेश, यह क्या है? गलत है। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है तो क्या है? जलवायु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो 2 व्यक्तियों को। भारत सरकार ने 104वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इनके स्थान पे एसटी समुदाय के 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत की जाती है। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 2020 में। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये जो थे पार्श्वनाथ थे। एक नंबर थे 23वें नंबर के। ऋषभ देव जो थे यह जैन धर्म के थे, संस्थापक थे। यह महावीर स्वामी जो थे यह 24वें नंबर के एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये पहले नंबर के थे। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक तमिल प्रमुख भाषा है? तो यह सिंगापुर में। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है राष्ट्रकूटों को। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो यह होगा अवमूल्यन। अब भारत में अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर के शासनकाल की। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वियना में। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है? दाब प्रवणता से। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु ने। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह कितने समय तक निरंतर अनुपस्थित रहे? 60 दिन तक। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं तो यह केंद्रीय सरकार में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ?
बोध गया में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है किसका है? संगमरमर का। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राजील में। अवमूल्यन के उद्देश्य किसकी ओर संकेत करते हैं? निर्यात प्रोत्साहन के लिए। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बनारस में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रस्तावित हैं, तो यह हरियाणा में प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में प्राप्त होता है? शारदा रामगंगा नदियों से। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? तो यह 898। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? 18.6%। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कारपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। लैन, इसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है नेटवर्क। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।